एडिशन और फ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चों को विजुलाइज करवाना ज़रूरी है कि 1/2 क्या होता है, 1/3 क्या होता है। जैसे ये पूरा होल है, तो उस होल को अगर हमने 2 बराबर हिस्से में कर दिया तो ये प्रत्येक हिस्सा जो है 1/2 कहलाता है, आधा कहलाता है। और अगर हमने पूरे इसी तरह के होल को अगर हमने 3 बराबर हिस्से में किया तो प्रत्येक हिस्सा जो है इसका, ये 3 किया हमने, तो प्रत्येक हिस्सा इसका 1/3 कहलाता है। देखिए ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है। इसमें हमने ये किया था 1/2, ये भी आधा है और ये भी आधा है। एक सवाल तब उठता है कि जब हमें इसको जोड़ना होगा, 1/2 को 1/3 से हमको जोड़ना होगा तो हम क्या करें। 1/2 प्लस 1/3 हो तो इसको कैसे विजुलाइज करवाएं। तो उसका आसान तरीका ये है कि हमने इसको जो 1/2 किया है, 1/2 को हमने रखा है इसको 1/2 और दूसरा है 1/3। लेकिन इसमें जो 1/3 करेंगे, 1/3 में हमें इसका हमने वर्टिकली अगर इसको बांटा है तो इसको हॉरिजॉन्टली बांटेंगे 1/3 का, और बच्चों को दिखाएंगे कि हमारा ये 1/3 हो गया। अब चूंकि दोनों के पार्ट जो है वो अलग अलग है, 1/3 इस तरह से है और 1/2 इस तरह का है, तो हमें कोशिश करनी होगी, हमें ये करना होगा कि हम इसको भी वैसे ही सेम पार्ट बनाएं इसका। उसके लिए हमें इसको भी पूरे को भी हम लोग 3 बराबर हिस्से में हम लोग को बांटना होगा, और इसको भी हमें बांटना होगा 2 बराबर हिस्से में। अब आप देखिए कि 1/2 का जो ये हिस्सा हमने शेड किया था पहले, 1/2 हमारा, ये 1/2 है हमारा, और ये हमारा 1/3 है। बराबर बराबर हिस्से में आप देखेंगे जब हम उसको इसका 1/2 अगर लेते हैं तो हमारे पास 1 2 3 हिस्सा इसका आ गया और 4 1 5, यानी कुल पूरे का अगर हमने 6 बराबर बराबर हिस्सा किया तो हमारे पास जो है 5 हिस्सा जो है जो शेडेड है, और पूरा जो है 6 है, ये 5/6 हो गया। 1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू 5/6। इसको हम इस पे कागज़ के माध्यम से, A4 पेपर के माध्यम से कैसे करेंगे। तो हमने जैसे 1/3 हमने लिया है, ये 1/3, तो 1/3 हमने लिया है इसका, एक 1/3 को हम लोग इसमें से काट लेते हैं। ये हमने काट लिया, और चूंकि इसका 1/3 का हमने 2 बराबर हिस्सा किया था इसको, ये हमारे पास इस तरह के 2 हिस्से हो गए हमारे पास। 1/2 इसको भी हम बराबर 3 हिस्से करेंगे हम लोग। इसका हमने किया तो ये हमारे पास इस तरह के हिस्से आ गए। 1/3 ये हमारा 1/2 था, 1/2 का हमने इक्वलाइज करने के लिए इस तरह से हमने इसको फिर किया तो हमारे पास ये हो गया। ये वाला हिस्सा जो है पूरा जो है 1/2 का हिस्सा जो है उसमें हमें 3 पार्ट मिले। ये हमारा 3 पार्ट हो गया, इसमें हमारे पास 2 पार्ट हैं। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है। ये 1/2 है, दिस वन इज 1/2, जिसका हमने दोनों हिस्से को पार्ट को बराबर करने के लिए हम लोगों ने इसको 3 बराबर हिस्से में किया, तो देखिए सब पार्ट बराबर हैं इसके। अब इसको एक छड़ में जो एक होल है उसमें इसको लगाते हैं कि दोनों मिला करके, इन दोनों पार्ट को मिला कर ये इसके कितने हिस्से को लेता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको 6 बराबर हिस्सों में बांटें, तो 6 बराबर हिस्सों में हम लोगों ने इसको बांटा, 1/2 हो गया, तो 6 बराबर हिस्से करते हैं इसको। हमारे पास इसके 6 बराबर हिस्से हो गए, और हमने जो ये हमारा होल है, एक होल है, इसके 6 बराबर हिस्से हैं। अब इसको एडजस्ट करते हैं कि यहाँ पर ये कितने हिस्से को इसमें पूरी तरह से शेड कर देता है। देखिए यहाँ पर हमारा ये तो 1/2 हो गया पूरा, और ये जो 2 हिस्सा है, ये एक हिस्सा है यहाँ पर
इस पार्ट को हिस्सा इसने ढक दिया, इसका एक और ये तो इसने 1 2 3 4 5 बाई पूरा 6 था, उसमें 5/6 जो है, जैसे ये आपका एक हिस्सा ये हो गया आपका 1/6 1/6 हो गया, ये 1/6 ये हो गया, फिर 1/6 ये भी हो गया 1/6 1/6 कुल मिला के पूरा जो हमारा हिस्सा था 6 बराबर हिस्सा हमने किया, चूँकि दोनों को इक्वलाइज करना था, तो 5/6 1/6 अगर इसको देखते हैं तो 5/6 हिस्सा जो हमारा ढका हुआ है पूरे का। इस तरह से हम बच्चों को विजुलाइज करवा सकते हैं। पहले से ये 3D से उनका पहले रिप्रेजेंटेशन हुआ कि 1/6 कैसे हो गया, 6 बराबर हिस्सा किया तो 1/, ये अगर हमने इसको 6 बराबर पार्ट किया तो हर पार्ट जो है 1/6 कहलाया। जैसे इसका ये 1/6 कहलाया, ये भी 1/6 कहलाया, ये भी 1/6 कहलाया, क्योंकि 6 बराबर इक्वल हिस्सा है। और इसमें से हम देखते हैं कि 5/6 जो है 5 हिस्सा जो है इसका ढका हुआ है, तो ये हिस्सा जो हो गया 5/6 हो गया। पहले आपने विजुलाइज करवाया, फिर उसके बाद इसको इस तरह से शेडेड पार्ट करके हम दिखा सकते हैं बच्चों को, और उसके बाद फिर हम इसको जो तीसरा पार्ट हिस्सा होता है वो हम ऐसे करते हैं, जो लास्ट स्टेज में बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट इसको करते हैं कि 1/2 है अब प्लस 1/3 है, इसको ऐड करवाना है। तो कितना होगा, तो पहले क्या करेंगे हम लोग कि दोनों के जो डिनोमिनेटर है जिसका हर है, दोनों के हर को एक तरह करते हैं। तो 1/2 को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/6। फिर इसके डिनोमिनेटर को करेंगे तो 1/3 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/6। और जब दोनों का डिनोमिनेटर एक हो गया तो हम लोग क्या करते हैं कि 3/6 को जोड़ते हैं 2/6 से। तो हम ये पता है कि जब दोनों के हर एक तरह के हों तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, और दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो ऐड हो जाते हैं 3 + 2 हो गया 5/6। ये स्टेज जो है आपका एक तरह से कहा जाए तो 4th स्टेज है। पहला आप उसको 3D की जो चीज़ें हैं उससे उसको विजुलाइज करवाइए कि 1/6 कैसे हो गया ये, या 1/2 क्या होता है, 1/3 क्या होता है। उसके बाद इसको आपने कहा कि ये हाफ है, ये 1/3 है, ये आधा है, ये 1/3 है। ये दूसरा स्टेज हुआ। पहले आपने उसको एक्सपीरियंस करवाया, फिर आपने लैंग्वेज का यूज़ किया कि आधा, तिहाई, 1/2, 1/3। उसके बाद आपने चित्र के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से बच्चों को दिखाया कि ये पूरा अगर एक बॉक्स बनाते हैं, उस बॉक्स का ये आधा, ये कहलाएगा 1/2। ये हो गया आपका पिक्चर के माध्यम से। अगर आपने एक बॉक्स बनाया, उसमें आपने उसके बराबर 3 हिस्से किए, तो ये हिस्सा प्रत्येक हिस्सा जो है 1/3 कहलाए, 1/3 कहलाए। उसके बाद आप ये एब्स्ट्रैक्ट जो है लास्ट स्टेज है, इसमें आप सिंबल के माध्यम से बताते हैं कि 1/2 आधा प्लस 1/3, उनको हम ऐड करेंगे तो कैसे होंगे। सबों के पहले हर का एक समहर बनाते हैं, एक तरह का बनाते हैं, इक्वलाइज करते हैं, उसके बाद फिर उनको ऐड करते हैं। तो इस प्रोसेस हम चलते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ELES। पहले 3D चीज़ों से उसका एक्सपीरियंस करवाइए, फिर आप उसमें बच्चों की जो भाषाएं हैं उसका प्रयोग कीजिए ताकि बच्चे समझ पाएँ। फिर पिक्चर के माध्यम से बच्चों को बताइए जो 2D होता है, उसके बाद अब सिम्बॉल पे जाइए, एब्स्ट्रैक्ट में जाइए। इस प्रोसेस से अगर हम बच्चों को सिखाएंगे तो उनकी जो समझ होगी वो एक बेहतर समझ होगी, और बच्चे उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, उनकी अवधारणा अच्छी बनेगी। वरना रटी रटाई पद्धतियों के ज़रिए कि आप कहते हैं कि सीधे एलसीएम निकाल दिया हमने और इसको मल्टीप्लाई किया, फिर उसको डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, तो ये बच्चे क्या होगा कि वो उनकी समझ नहीं बनेगी कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो शिक्षक हैं या हमारे जो बच्चे हैं इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे अगर इस तरीके से समझते हैं तो। धन्यवाद।